हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास फर्स्ट की है। चैप्टर 3 कर रहे होंगे, मैथ पढ़ रहे होंगे, उसमें एक्सरसाइज हम सी कर रहे थे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, चैप्टर 3 के एक्सरसाइज सी में हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन को सीखा था कि किसी भी नंबर्स के अप टू 10 नंबर्स में हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, आज उसी चैप्टर को बच्चों हम कंप्लीट करेंगे। इसमें वर्कशीट दिया हुआ है, उसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ बच्चों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मान लो मैंने लिख दिया 5 - 3। हमको बच्चों 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो बच्चों कैसे सब्ट्रैक्ट करें, मतलब कि आप अब समझ लो आपके पास 5 पेन्स हैं। 1 पेन, 2 पेन, ऐसे मत लिखो, पेन बना लो। पेन कैसे बनाऊंगा, ऐसे पेन बना लो। 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन और 5 पेन्स हैं। ठीक है, ये 5 पेन्स थे तो मैंने 1 2 3 4 5 पेन्स बना लिए, और उसमें से मुझे 3 पेन्स को सब्ट्रैक्ट करना था। तो 3 पेन्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। 1 पेन आपने अपने फ्रेंड को दे दिया, 1 पेन अपने मम्मी को दे दिया, और 1 पेन अपने सिस्टर को दे दिया। तो आपके पास कितने पेन बचे, तो कहेंगे बच्चों 1 पेन और 2 पेन। हमारे पास कितने पेन बचे, 2 पेन्स हमारे पास बचे। इस तरीके से आप सब्ट्रैक्शन कर रहे होंगे। तो इसका आंसर कितना है बच्चों, 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे में कह दो बच्चों हमारे पास 9 एप्पल्स हैं। ठीक है, और उसमें से हमने 6 एप्पल्स किसी को डोनेट कर दिए, किसी को दे दिए। तो देखो 9 एप्पल्स, 1 2 3 4 5 6 7 9 एप्पल्स। ठीक है, उसमें से 6 एप्पल हमने डोनेट कर दिए। 1 2 3 4 5 6, कितने बचे, 1 2 और 3। कितने एप्पल्स बचे बच्चों हमारे पास, 3 एप्पल्स बचे। मैंने एप्पल नहीं बनाया, मैंने लाइन बना दिया था, आप समझ जाएंगे। तो बच्चों इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन को करते हैं, और ये चीज़ मैं आपको सिखा चुका हूँ और आपको मैं रिपीट करना नहीं चाहता। मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप पिछली लेक्चर्स को देखकर आए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आप इन्हें नोट करना चाहें तो नोट कर लें, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। चलो तो बच्चों देखो, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, और देखेंगे आप बच्चों, आपके पास ये बुक होगी, और बच्चों आप पेज नंबर 35 पर आ जाएंगे। इस तरीके से कुछ दिख रहा होगा, पेज नंबर 35। ठीक है, तो बच्चों उसमें लिखा हुआ वर्ड प्रॉब्लम। क्या लिखा हुआ है, वर्ड प्रॉब्लम्स। मैं इसको राइट कर देता हूँ यहाँ पे, वर्ड प्रॉब्लम्स, WORD, वर्ड प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, देखो फर्स्ट प्रॉब्लम लिख दे रहा हूँ बच्चों। लिखा है क्वेश्चन में, क्रॉस आउट एंड सॉल्व, क्रॉस आउट एंड सॉल्व। 1 हैज बीन डन फॉर यू, 1 हैज बीन डन फॉर यू, ऐसे ऐसे लिखा हुआ बच्चों। ठीक है, कह रहा हुआ है कि बच्चों इनको काटिए और इनको सॉल्व करिए। ठीक है, तो बच्चों क्या करना है, फर्स्ट में लिखा हुआ है बच्चों, ए लिखा हुआ है, रामू हैज, RAMU, रामू हैज 9 पेस्ट्रीज, रामू हैज 9 पेस्ट्रीज। ठीक है, फिर लिखा राहुल टेक्स अवे 3 पेस्ट्रीज। हाउ मेनी आर लेफ्ट, with Ramu, how many are left with Ramu। तो बच्चों देखो क्या करना है इसमें, इसको समझेंगे, इसको अगर समझेंगे नहीं तो हमको कर नहीं पाएंगे। रामू हैज 9 पेस्ट्रीज, रामू के पास कितने पेस्ट्रीज थे बच्चों, 9 पेस्ट्रीज थे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे लिखा बच्चों, राहुल टेक्स अवे 3 पेस्ट्रीज। राहुल जो है 3 पेस्ट्रीज ले लेता है। राहुल ने क्या किया, 3 पेस्ट्रीज बच्चों ले लिए। ठीक है,
हाउ मेनी आर लेफ्ट विथ रामू, रामू के पास कितने पेस्ट्रीज लेफ्ट पड़ गए, ठीक है। तो मुझे टोटल कितने थे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। राहुल ने कितने ले लिए 3, 1 2 3 पेस्ट्रीज ले लिए। अब बच्चों रामू के पास कितने बचे, तो बच्चों देख लो, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6। उसके पास बच्चों कितने पेस्ट्री बचे, 6 पेस्ट्रीज बच गए, ठीक है। तो बच्चों ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और बच्चों इसमें एक काम और करने के लिए कहा है, देख लो मैं आपको बुक में ही समझा देता हूँ। देखो कह रहा है क्रॉस आउट, मतलब कि काट दो, मतलब कि बच्चों देखो कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुल 9 पेस्ट्रीज थी इसमें, और 3 किसी ने ले ली तो 1 2 3 को क्रॉस कर दिया गया है। बाकी काउंट कर लो 1 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहाँ पे 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करके कितना है बच्चों 6 आया है। तो उसने कहा है कि जो जो कट करना ना उसको काट भी देना, जो कट करना होगा उसको काट भी देना। यहाँ पे 2 किसी ने लिया ना, तो यहाँ पे 2 मफिन आपको कट कर देना है। यहाँ पे किसी ने 2 केक्स ले लिए हैं, तो आपको 2 केक यहाँ पे कट कर देना। मैं वहाँ पे राइट करवाऊँगा, लेकिन जैसे मैं फिगर तो बना नहीं सकता वहाँ पे, तो मैं आपको बुक में समझा दे रहा हूँ, आप इसको कर भी लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट पे आ जाना। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, आप जल्दी से नोट करो, तो मैं इसे डिलीट करूँगा, फिर दूसरा क्वेश्चन राइट करवा के आंसर करूँगा। जल्दी से राइट करो इन्हें। चलो बच्चों, अब आपने ये राइट कर लिया होगा। थोड़ा थोड़ा सीखेंगे बच्चों, लेकिन डिटेल में सीखेंगे, बहुत प्यार से सीखेंगे, ताकि आपको मेरी सारी बात समझ में आए, आपको कोई दिक्कत ना हो। लिखा हुआ बच्चों बी, क्वेश्चन नंबर बी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, प्रिया हैड 7 मफिन, प्रिया 7 ठीक है। सीमा टेक्स अवे 2 मफिन्स, 2 मफिन्स। How many muffins? How many muffins are left with प्रिया? प्रिया के पास कितने मफिन लेफ्ट हैं, मतलब कि उसके पास कितने बच गए। इसको भी समझेंगे बच्चों, एकदम धीरे धीरे समझेंगे प्यार से। क्या कह रहा है, प्रिया हैज 7 मफिन्स, उसके पास, प्रिया के पास 7 मफिन्स थे। सीमा टेक्स अवे 2 मफिन, सीमा ने 2 मफिन्स टेक अवे कर लिए, तो कितने बच गए, ठीक है, यही पूछ रहा है। तो चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 मफिन्स थे, 2 मफिन्स सीमा ने ले लिए, 1 2 को कट कर दिया। देखो कितना बच रहा है, 1 2 3 4 5, कितने मफिन बचे बच्चों, 5 मफिन। अब बच्चों आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आपके बुक में लेफ्ट साइड में मफिन बने होंगे, ठीक है, 7 मफिन्स, उसमें से 2 मफिन को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 मफिन को क्रॉस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देख लेंगे कितने मफिन बच रहे हैं, तो हमारे पास 5 मफिन्स बच रहे होंगे, तो उन्हें आप काउंट करके राइट कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों इन्हें भी आप जल्दी से नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे।
चलो बच्चों, अब आपने इन्हें राइट कर लिया होगा, अब मैंने डिलीट कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सी कर रहे होंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर सी करेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन नंबर सी देखो बच्चों, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर सी लिखा हुआ है बच्चों, लिखो। श्रुति बेक्ड, BAKED, बेक्ड 4 केक्स। बेक का क्या मतलब होता है बच्चों? जैसे जब हम कोई चीज़ बच्चों बेकरी का कोई सामान बनाते हैं ना, तो उसे बेक करना, उसे कुक नहीं बोलते हैं, उसे बेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेक करना। ठीक है, 2 केक्स। हाउ मेनी केक्स आर लेफ्ट विथ हर। ठीक है, देखो। श्रुति बुकड 4 केक्स। श्रुति ने 4 केक्स बुक किए। श्रुति ने जो थे वो 4 केक्स बुक कर दिए। सी सोल्ड 2 केक्स। उसने 2 केक्स सोल्ड कर दिए, तो कितने बचे? काउंट कर लेते हैं बच्चों, आ जाओ। लिखा हुआ 1 2 3 4, टोटल 4 केक्स थे। 2 को उसने सोल्ड कर दिया, बचा कितना? 1 2। ठीक है, तो बच्चों उसके पास कुल कितने केक बच रहे हैं? 2 केक्स बच रहे हैं। बात समझ आ गई बच्चों? आपको भी अपने बुक में ऐसे ही राइट करना है। अगर आप ऐसे राइट नहीं करेंगे तो आप मेरी बातों को नहीं समझ रहे हैं, इसका मतलब। ठीक है, तो बच्चों आप इन्हें जल्दी से नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ चलेंगे। और बच्चों इस बात का भी ध्यान रखो, क्या कि आपको बुक में जो केक्स नहीं हैं, जो मफिन्स नहीं है, उन्हें आपको कट भी कर देना है, उन्हें क्रॉस कर देना है, ताकि आपको समझ में आए कि आपने इन्हें कैसे सॉल्व किया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से इन्हें राइट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। चल भाई आगे आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ बच्चों, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर डी। लिखा हुआ है प्रिया हैज 9 कैंडीज। सीमा takes away 3 candies. How many candies are left with Priya? देखना बच्चों, लिखा हुआ प्रिया हैज 9 कैंडीज। प्रिया के पास 9 कैंडीज थे, मैंने 9 लिख लिया। सीमा टेक्स अवे 3 कैंडीज। सीमा ने 3 कैंडीज टेक अवे कर लिया, 3 कैंडीज उसने ले लिया। ठीक है, हाउ मेनी कैंडीज आर लेफ्ट विथ प्रिया। प्रिया के पास कितने कैंडीज है? तो चलो काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडीज टोटल है, और सीमा ने 3 टेक अवे कर लिया, 3 ले लिए उन्होंने, तो बचा कितना? 1 2 3 4 5 6। कितने बच गए मेरे प्यारे बच्चों? 6 कैंडीज उसके पास बच चुके हैं, और हमने इन्हें राइट भी कर लिया है। ठीक है, तो बच्चों जल्दी से अपने राइट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
चलो आपने राइट कर लिया होगा टोटल। ठीक बच्चों, ये बच्चों वर्क जो हमारा वर्ड प्रॉब्लम्स थे ये हमने टैकल कर लिए हैं, इनको हमने सॉल्व करना सीख लिया है और सॉल्व भी कर लिया है। अब आगे बच्चों क्वेश्चन लिखा हुआ है, नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे, लिखा हुआ थिंक टैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखा हुआ बच्चों थिंक टैंक। क्या लिखा हुआ है? थिंक टैंक, THINK, थिंक टैंक। अब बच्चों थिंक टैंक का क्या मतलब होता है ये आप समझ जाएंगे। कंप्लीट द टेबल, यही लिखा हुआ है, पेज नंबर बच्चों 36। कंप्लीट द टेबल, टेबल को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो बच्चों लिखा हुआ 9 - 3 = 6। एक क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। दूसरे क्वेश्चन बच्चों 9 - अब यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया समथिंग फिल करने के लिए, = 4 लिख रखा है बच्चों। ठीक है, 9 - समथिंग लिखा है बच्चों फिल करने के लिए और 7 लिख रखा है। समझाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, सब समझाऊंगा। 9 - समथिंग राइट करना है यहाँ पे और सब्ट्रैक्ट करके 8 आ रखा है। ठीक है, फिर 9 में से बच्चों सब्ट्रैक्ट करना है समथिंग को और कितना आ रखा है बच्चों? 5 आ रखा है। ठीक है, 7 8 5। ठीक, तो चलो बच्चों आ जाओ देख लेते हैं। कह रखा है कि 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करिए तो 6 आ गया। ठीक है, तो बच्चों ये 9 9 9 तो सब में लिखा हुआ है और इधर भी नंबर्स लिख रखे हैं और उसमें सब्ट्रैक्ट किया कितना किया जा रहा है ये नहीं लिखा हुआ है। सब्ट्रैक्ट कितना किया हुआ है तो ये नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो बच्चों चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक काम करो, मतलब कि देखो 9 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें कि 4 आ जाए, हमको ये काम करना है। तो आप बच्चों 2 तरीके से कर सकते हो। फर्स्ट और सबसे बढ़िया तरीका कि आप क्या करो ना, 9 में से 4 को ही सब्ट्रैक्ट कर दो। करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लाइन्स हैं और 4 सब्ट्रैक्ट करना तो 4 सब्ट्रैक्ट कर दो। 1 2 3 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितने बचे? 1 2 3 4 5। कितने बचे? 5। तो यानी कि आप अगर 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा और 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा। बात समझ में आ गई ना? बहुत आसान तरीका मैंने बता दिया आपको। फिर से आ जाओ, 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करके चेक, 9 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 आ जाए, चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लाइन्स हैं और हमें लाना कितना है? 7। तो 7 लाइन को सब्ट्रैक्ट ही कर दो। 1 2 3 4 5 6 7। कितने बचे? 1 2 लाइन बचे। यानी कि अगर हम 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें बच्चों तो हमारा कितना आएगा? 7 आएगा। कितना आएगा? 7। अब बच्चों 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करना तो सब्ट्रैक्ट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 में सब्ट्रैक्ट किसको कर दो? 8 को। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना आया बच्चों? 1 आया। फिर यानी कि 9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक है, अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ठीक है, मैं ही सारा क्वेश्चन कर दूंगा तो आपको भी तो कुछ करना है। तो जल्दी से बच्चों अपने नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो चलो बच्चों, अब आपने इन्हें कंप्लीट कर लिया होगा। और आ जाओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, उसमें क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो लाइफ स्किल्स लिखा हुआ है लेट अस मेक ए कंपैरिजन टेबल यूजिंग ए शीट ऑफ पेपर एंड पेंसिल कलर्स, कलेक्ट पेंसिल फ्रॉम 4 ऑफ योर फ्रेंड्स। ठीक है बच्चों, देखो आपको एक साइड में नेम लिखने के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे नेम लिखना है
और आपके 4 फ्रेंड्स का नेम लिखना है। आपके जो बेस्ट फ्रेंड्स हो उनके नेम राइट करो और उनके पास कितने कितने पेंसिल्स है वो आपको यहाँ पे राइट करना है, ठीक है। और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो अपने सॉल्व कर लेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप इस काम को फिल कर लेंगे, मैं आपको जिम्मेदारी दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो आज के लिए हम क्लास को इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे और नेक्स्ट चैप्टर पर हम मूव कर रहे होंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और भी इन चीज़ों को कर रहे होंगे। बच्चों आगे दिवाली का फंक्शन है, ठीक है, दिवाली का त्यौहार है, ठीक है। तो बच्चों आप बहुत बचा के दिवाली मनाएं, ठीक है। ऐसा नहीं करें कि मतलब दिवाली के दिन आप पूरा बम पटाखे फोड़ने लग रहे हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखें, अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखें, बात समझ में आ गई। और पटाखे ना जलाएं तो और अच्छा है, केवल दीपक जलाएं, ठीक है। तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आपको हैप्पी दिवाली।